बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहमत क्लास पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं आज पेज 2 पे। ओ पीपल ए लोगो लिसन, गौर से टू माई वर्ड्स, मेरे अल्फाज को सुनो, गौर से मेरे अल्फाज सुनो। फॉर आई डू नॉट नो, क्योंकि मैं नहीं जानता। वेदर आया कि वी शैल एवर मीट, के हम कभी मिलेंगे अगेन दोबारा। एंड परफॉर्म हज, और हज अदा करेंगे आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में फरमाया, ए लोगो गौर से मेरे अल्फाज को सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आया कि हम आज के बाद दोबारा मिलेंगे और हज अदा करेंगे इस साल के बाद। या पीपल, ए पीपल, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाते हैं, ओ पीपल ए लोगो, वी क्रिएटेड यू, हमने तुम्हें पैदा किया, फ्रॉम वन मेल, एक नर से, एंड वन फीमेल, और एक मादा से। हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और तुम्हें कबीलों में बदल दिया। एंड नेशंस, और कौमों में, और तुम्हारे कबीले और कौमें बना दी। ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारे कबीले और कौमें बना दी। सो एज, ताकि इस तरह, टू बी नोन टू वन एनदर, तुम एक दूसरे को जान सको। वेयरली, यकीनन, इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में, द मोस्ट ऑनर्ड, सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, अमंगेस्ट यूथ, तुम लोगों के दरमियान, इज़ द वन, वो है, हु इज़ मोस्ट गॉड फेयरिंग, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। एन अरब, एक अरब, हैज़ नोट सुपरियरिटी, उसे कोई बर्तनी नहीं, ओवर अ नॉन अरब, किसी अजमी पर। एक अरबी को किसी अजमी पर कोई बर्तरी नहीं। नॉर डज अ नॉन अरब हैज़ एनी सुपरियरिटी ओवर एन अरब, और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत है। आल्सो अ वाइट हैज़ नो सुपरियरिटी ओवर अ ब्लैक, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी है। नॉर अ ब्लैक हैज़ एनी सुपरियरिटी ओवर अ वाइट, और ना ही किसी काले को किसी गोरे पर। एक्सेप्ट, सवाए, बाय पाइटी, पाकीज़गी, पारसाई के, एंड गुड एक्शन, और अच्छे कामों के, यानी सवाए इसके कि पाकीज़गी और अच्छे काम हों उस बंदे के। ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सुपरियरिटी इन इस्लाम, इस्लाम में सुपरियरिटी का क्राइटेरिया क्या है। ये पहले क्वेश्चन का हिस्सा कर लें। द क्राइटेरिया ऑफ सुपरियरिटी इन इस्लाम इज़ पाइटी एंड गुड एक्शन, ये नीचे से कि पाकीज़गी और अच्छे काम हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, लर्न, याद रखो, सीख लो, डेट एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान, इज़ द ब्रदर टू एवरी मुस्लिम, दूसरे मुसलमान का भाई है। एंड डेट द मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट, और तमाम मुसलमान कॉन्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, वन ब्रदरहुड, एक भाईचारे में। ठीक है, हर मुसलमान जान लो कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और ये कि मुसलमान की तमाम मुसलमान मिलकर एक अखुवत या भाईचारा बनाते हैं। ठीक है, नथिंग, कोई भी चीज़, शैल बी लेजिटिमेट, हलाल नहीं है, टू आ मुस्लिम्स, टू किसी मुसलमान के लिए, विच बिलोंग्स टू आ फेलो मुस्लिम, जो किसी दूसरे मुसलमान की मलकियत हो। अनलेस, हत्ता कि इट वाज गिवन टू इट फ्रीली एंड विलिंगली, हत्ता कि वो खुद इसे आज़ादी के साथ और रजामंदी के साथ तुम्हें दे ना दे। डू नॉट देयर फॉर, इसके बाद, डू इनजस्टिस टू योर सेल्फ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप के साथ बेइंसाफ़ी या जुल्म करोगे। ये लाइन रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी एक मुसलमान पर कोई चीज़ हलाल नहीं जिसका मालिक कोई दूसरा मुसलमान हो, हत्ता कि वो शख्स अपनी रजामंदी और आज़ादी के साथ उसे दे दे। इसलिए कभी भी अपने साथ जुल्म मत करो। आल मैनकाइंड, तमाम बनी नौ इंसान, इज़ अ प्रोजेनी, नस्ल दर नस्ल, ऑफ आदम, आदम की औलाद हैं। एंड आदम वाज क्रिएटेड आउट ऑफ क्ले, और आदम जो थे तख्लीक किए गए थे मट्टी से। बी होल्ड, देखो, एवरी क्लेम ऑफ प्रिविलेज, के जो भी इस्तेहकाक या हक का दावा है, वेदर आया के, डेट ऑफ ब्लड, चाहे वो खून का है, और प्रॉपर्टी या जायदाद का, इज अंडर माई हील्स, वो मेरे कदमों के नीचे है। एक्सेप्ट डेट ऑफ द कस्टडी ऑफ काबा, सवाए काबा की कस्टडी के, एंड सप्लाइंग ऑफ वाटर, और पानी सप्लाई करने के, टू द पिलग्रिम्स, हज्जाज को। ठीक है बेटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन ऐलान कर दिया कि हर किस्म का जो इस्तेहकाक या हक का दावा है, खून का हो चाहे प्रॉपर्टी का, वो आज सारे ख़त्म कर दिए गए, यानी मेरे पाँव के नीचे हैं, सिवाय दो चीज़ें जो पहले से ही, यानी काबा की एक कस्टडी जिसके हाथ में जिसको दी गई थी है, जिस ख़ानदान के पास थी, और जो पानी पिलाते हैं जहाज को, इन दोनों के कामों के। ठीक है, ये नहीं उन्होंने चेंज किए। ओ पीपल,
ए लोगो ऑफ कुरैश, कुरैश के, डोंट अपीयर, मत जाहिर होना, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के रोज़, जजमेंट इंसाफ के दिन, विद द बर्डन, इस बोझ के साथ, यानी क़यामत के दिन इस बोझ के साथ ना पेश होना, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के, अराउंड योर नेक्स के, जो तुम्हारी गर्दनों के गिर्द हो, वेयर एज, जैसा कि अदर पीपल, जो कि दूसरे लोग हैं, वो मे अपीयर, वो जाहिर होंगे, बिफोर द लॉर्ड, अल्लाह के सामने, विद द रिवॉर्ड्स ऑफ द हेयर आफ्टर, यहाँ के बाद मिलने वाले अनाम के साथ। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबरदार किया कि क़यामत के रोज़ जब अल्लाह के सामने, ए कुरैश के लोगों, क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने इस तरह पेश ना होना कि तुम्हारी गर्दनें दुनिया के बोझ के साथ झुकी हुई हों, जबकि जो दूसरे लोग हैं वो अल्लाह के सामने इस तरह पेश हों कि उन्हें यहाँ के बाद वाले इनामात दिए जाएं। इन डैट केस, ऐसी सूरत हाल में, शैल अवेल यू नॉट अगेंस्ट अल्लाह, तो मैं इसी सूरत हाल में कभी भी तुम्हारा अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के यानी मुखालफत में नहीं जाऊंगा, यानी तुम्हारी शफात नहीं कर सकूंगा। ठीक है बेटा, इतना ही काफ़ी है। इसमें से मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग याद कर लीजिएगा, और साथ अब बी पेपर की एक एप्लीकेशन दे देती हूँ आपको। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।